नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज मैं उपस्थित हुआ हूं। पहले मैं आवाज़ चेक कर लूं, आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है ना, मेरे साथ काफ़ी बार हो चुका है कि आवाज़ की समस्या हो जाती है। ठीक है, तो आज मैं कमायनी का जो श्रद्धा सर्ग है, काफ़ी दिनों से मैं आपको कह रहा था और तैयार भी कर रहा था। कमायनी का जो श्रद्धा सर्ग है तो वो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कमायनी के श्रद्धा सर्ग में मैं सबसे पहले आपको वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जो अब से पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, उन क्वेश्चंस के बारे में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, पहले किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और कहाँ से पूछे गए हैं, ये मैं उनके माध्यम से आपको बताऊंगा। ठीक है ना, उसके बाद मैं आपको कमायनी के बारे में और श्रद्धा सर्ग के बारे में विस्तार से, क्योंकि जो श्रद्धा सर्ग है उसमें दो तरह की बातें हैं। सबसे पहले बता दूं, एक तो कमायनी के बारे में पूछा जा सकता है और एक मतलब कमायनी के बारे में थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, किसी ने क्या कहा था और कमायनी में क्या है, तो वो मैं आप सभी को यहाँ पढ़ाऊँगा। उसके बाद क्या है कि श्रद्धा सर्ग है, उसमें जो है दो बातें हैं। कौन कौन सी दो बातें हैं? एक बात तो ये है कि मनु के लिए कौन कौन सी उपमाएँ दी गई हैं, वहाँ हम कन्फ्यूज, दो ही बातें चलेंगी। या तो मनु श्रद्धा के लिए कुछ कहेगी या श्रद्धा जो है मनु के लिए कुछ कहेगी। मतलब या तो मनु श्रद्धा के लिए कुछ कहेगा या फिर श्रद्धा जो है मनु के लिए कुछ कह रही है, और उसमें अनेक उपमाओं का प्रयोग किया गया है। और उसके साथ साथ जो प्रकृति है उसके लिए रूपक जो अलंकार है, रूपकों का प्रयोग किया गया है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अलग डिवाइड करके बताऊंगा कि मनु के लिए कौन कौन सी उपमाएँ दी गई हैं और श्रद्धा के लिए कौन कौन सी उपमाएँ दी गई हैं, और वो कौन सी उपमाएँ हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगेगा कि ये मनु के लिए है लेकिन वो श्रद्धा के लिए होगी, और जिसे देखकर ऐसा लगेगा कि ये श्रद्धा के लिए है लेकिन वो मनु के लिए होगी, वो भी मैं अलग निकाल कर लाया हूँ। और उसके बाद होंगे क्वेश्चन आंसर, जैसा पहले पूछे गए वैसे ही क्वेश्चन आंसर होंगे, और सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो व्याख्या सहित मैं आपके सामने करवाने वाला हूँ। जुड़ जाएँ, और क्लास पसंद आए तो शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना। सबसे पहले आपके सामने ये है क्वेश्चंस, देख सकते हैं आप। क्या है पहला प्रश्न कि कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम कमायनी की उक्त पंक्ति में किसका वर्णन हुआ है? कमायनी की उक्त पंक्ति में किसका वर्णन हुआ है? ये संस्कृत शिक्षा विभाग में ही पूछा गया है। 13/2/2023 में परीक्षा थी ये। ठीक है ना, जिसकी आज शायद की जारी हुई है, आज है ना, शायद इसी की जारी हुई है। ठीक है, तो कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम कमायनी की उक्ति पंक्ति में किसका वर्णन हुआ है? तो किसका वर्णन हुआ है? श्रद्धा का हुआ है। कैसे हुआ है वो बातें भी सारी बताएंगे हम। कुसुम मतलब फूल, वैभव का मतलब संपन्न, ठीक है ना, और लता समान मतलब जो बेल होती है, बेल भी कह सकते हैं, वैसे लता का मतलब भी लता ही होता है, और चंद्रिका मतलब चांदनी से लिपटा घनश्याम मतलब बादल। तो ये सारी उपमाएं किसे दी गई है? श्रद्धा को दी गई है। तो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा जिस प्रकार एक बेल जो होती है, एक लता जो होती है, फूलों से संपन्न होती है, बहुत सुंदर दिखाई देती है, उसी प्रकार जो श्रद्धा है वो भी बहुत जो है संपन्न दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वो क्या लग रही है? ऐसे लग रही है जैसे कोई चांदनी हो। ठीक है ना, चांदनी हो जिसपे बादल लिपटा हो। तो ये चांदनी क्यों लग रही है, बादल क्यों लग रही है? क्योंकि वो स्वयं जो है गौर वर्ण है और बहुत सुंदर है, तो इसके कारण तो वो लग रही है चांदनी। और घनश्याम लिपटा हुआ क्यों बताया गया है? क्योंकि उसने किस कलर के? नीले रंग के जो है वस्त्र पहन रखे हैं। तो उसके गौर वर्ण पर जब नीले रंग के जो वस्त्र लिपटे हुए हैं, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे चांदनी को, ठीक है ना, नीले रंग के बादलों ने घेर लिया हो या उनका आवरण हो। तो इस प्रकार ये किसका वर्णन किया गया है? श्रद्धा का वर्णन किया गया है। किसके द्वारा वर्णन किया गया है? ये मनु के द्वारा किया गया है। और ये क्या है, मैं पहले बता चुका हूं कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या तो भूमिका में से, भूमिका से तात्पर्य या तो भूमिका हो गई या फिर उसके बारे में कुछ विशेष बातें जो होती है वहां से क्वेश्चन जो प्रश्न है वो पूछा जाता है।
और या फिर प्रारंभिक, जैसे इसमें लगभग काफ़ी सारे पद हैं, तो शुरुआत के जो 5-10 पद है उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे गए। उसमें से लगभग शुरू के जो 5 या 10 पद है, क्योंकि पदों की भी संख्या कहीं जो किताबें आ रखी है मार्केट में, उनमें किसी के अंदर 4 लाइनों का एक पद बना रखा है, किसी में 5 का है, किसी में 10 का, ऐसे अलग अलग भी है थोड़ा बहुत, तो वो डिफरेंस हो सकता है आपकी किताब में। तो इस तरह से आप 10 पद ले सकते हैं लगभग। तो 10 पद के अंदर अंदर जो है सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या फिर अंतिम पद से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी तक नहीं पूछा गया, तो अब चांस है कि अंतिम पद से क्वेश्चन जो है पूछा जाए, और इसके अलावा उसके बारे में जो विशेषताएं हैं उनसे पूछे गए हैं। तो मैंने कोशिश की है पदों से, सभी पदों से सभी चीज़ें निकाल कर आपके लिए लाया हूँ। चलते हैं आगे। उसके बाद आता है कमायनी के काव्य शिल्प के बारे में। जो पहला क्वेश्चन था वो लगभग 3-4 पद से पूछा गया है। अब ये जो है उसकी विशेषताओं के बारे में है, ठीक है ना। ये भी सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए 2022 में पूछा गया था। ये कमायनी के काव्य शिल्प के विषय में गलत कथन है। कमायनी के काव्य शिल्प के विषय में गलत कथन है। गलत कथन देखना है हमने। तो गलत कथन की बात करें तो इसकी कथा वस्तु का मूलाधार पुराण है। यह आदि मानव की कथा तो है ही, पर इसके माध्यम से वर्तमान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी विचार किया गया है। सर्गों का नामकरण मनोविकारों के नाम पर हुआ है। यह अपने रूपक तत्व में एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक मंतव्य को प्रकट करती है। तो आपको बता दूं कि इसकी कथा वस्तु का मूल आधार जो है वो पुराण नहीं है। पुराण जो है, उत्तर ए है, पुराण नहीं है। इसकी कथा का मूल आधार जो है शतपथ ब्राह्मण है। इसकी जो रचना है, इसका मूल आधार जो है वो शतपथ ब्राह्मण है। यह आदि मानव की कथा तो है ही, पर इसके माध्यम से वर्तमान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी विचार किया गया है। बिल्कुल सही है। सर्गों का नामकरण मनोविकारों के नाम पर रखा गया है। बिल्कुल सही है। मनोविकार जो चिंता है, श्रद्धा है, ठीक है ना, आशा है, ठीक है, ये सारे काम है, ये सारे के सारे जो सर्गों का नाम रखे गए हैं, ठीक है ना। यह अपने रूपक तत्व में एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक मंतव्य को प्रकट करती है। ये भी बिल्कुल सही है। रूपक तत्व में जैसे रूपक रखा गया है, मनु के लिए मन का रूपक रखा गया है, श्रद्धा के लिए हृदय का रखा गया है, और ईड़ा के लिए बुद्धि, ठीक है ना, बुद्धि का जो है वो रूपक रखा गया है। और राक्षसी प्रवृत्तियां होती हैं उनके वो आकुली, ऐसा कुछ नाम है, अभी मेरे दिमाग से निकल रहा है वो। तो इस तरह से सभी के सभी जो है रूपक रखे गए हैं। ढक रहे थे उसका वपू। पीछे भी मैं बता चुका था कि कुछ जो हार्ड शब्दार्थ होते हैं वो जरूर याद करें, अलग से लिख लें, ज़्यादा नहीं होते हैं, वो नाम मात्र के होते हैं। जिनके बारे में 2 प्रकार के शब्दार्थ होते हैं। एक तो होते हैं साधारण। हम क्या करते हैं कि जब पढ़ रहे होते हैं तो सभी को पढ़ लेते हैं, सभी को ही पढ़ लेते हैं, और बाद में उसमें से क्या होता है कि हमें लगता है याद है, लेकिन कठिन शब्दार्थ जो होते हैं वो फिर भूल जाते हैं। एक होते हैं साधारण शब्दार्थ जो आसानी से पहली बार में ही याद रह जाते हैं। एक होते हैं कठिन शब्दार्थ, ठीक है ना। एक होते हैं कठिन शब्दार्थ जिन्हें हमें अलग से लिख लेना चाहिए, और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है, नाम मात्र की ही होती है, ठीक है ना, ताकि एग्जाम में जाते वक्त उसको रीडिंग कर सके। और एक होते हैं विरोधाभासी शब्दार्थ। अब ये शब्दार्थ की मैं कोई वो बता नहीं रहा हूँ, मैं तो इसके अंदर मैं अपनी तरफ से डिवाइडेशन किया है, ये वो मतलब विभाजन मत मान लेना इसको। विरोधाभासी क्या होते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, इनको जरूर लिखें, क्योंकि ये क्या है कि जैसे ये साधारण है ये तो आपको याद है, कठिन वाले हैं ये आएगा तो करोगे, नहीं तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये जो विरोधाभासी होते हैं ये क्या करते हैं कि आपको माइनस मार्किंग में ले जाते हैं, क्योंकि ये लगते कुछ और हैं, इनका अर्थ लगने में, देखने में ऐसे साधारणतः ऐसा लगता है कि इनका अर्थ कुछ और है, लेकिन वास्तव में अर्थ कुछ और होता है। तो ऐसे तो जरूर लिखें। और ऐसे शब्दार्थ जो आपकी जितनी भी पुस्तकें लगी हुई है, चाहे वरिष्ठ अध्यापक है चाहे व्याख्याता है, वो नाम मात्र के ही शब्दार्थ मिलेंगे, इसलिए ऐसे शब्दार्थ को अलग से अवश्य लिख ले। ढक रहे थे, ठीक है ना, ढकना तो आप समझ रहे हो, ठीक है ना, आवरण देना। उसका वपु कांत, वपु का मतलब होता है अंग, और कांत का मतलब होता है सुंदर। कि ढक रहे थे उसका वपु कांत मतलब उसके सुंदर अंग जो है वो ढक रहे थे। बन रहा था कोमल वर्म, वर्म का मतलब होता है आवरण, ठीक है ना, जो
जिन वस्त्रों से उसको ढका जा रहा था उसका मतलब कोमल आवरण बन रहा था उसके ऊपर, ठीक है ना। तो इसमें पूछा वपु का क्या अर्थ है, वपु का अर्थ मैंने अंग बताया है, और यहां क्या है, देह, कान, वस्त्र, मस्तिष्क, तो ये हो गया यहां देह हो गया, ठीक है ना। वपु का मतलब अंग या शरीर भी कह सकते हो, ठीक है ना, उसका अंग या शरीर, और यहां देह दे रखा है तो उत्तर हो गया हमारा देह। अब इसका क्या पूरा क्या है वो भी मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं आपके सामने। अपनी तरफ से कोशिश रहती है कि पूरी तैयारी के साथ आता हूं मैं। मृषण गंधार देश के नील रोम वाले मेषों के चरम, इससे पहले की जो पंक्तियां हैं वो इस प्रकार की हैं, ये 7वां 8वां जो है पद है, ठीक है ना। मृषण गंधार देश के, मृषण, मृषण का मतलब होता है, मृषण ऐसे लिखा होगा, मृषण गांधार देश के, मृषण गांधार देश के नील रोम वाले, नील रोम वाले, नील रोम वाले मेषों के चर्म, मेषों के चर्म, ठीक है ना। ये यहां से शुरू होता है पूरा पद। क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं कि मृषण गांधार देश के, मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल वरम। तो मृषण का मतलब होता है चिकने, ठीक है ना, और नील रोम वाले नीले रेशेदार, और मेषों का मतलब होता है भेड़, और चर्म होता है चमड़ी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कहा गया है कि गांधार देश के जो चिकने रेशेदार वृक्ष होते हैं, सॉरी वृक्ष नहीं है, वस्त्र होते हैं, गांधार देश के नीले रेशेदार जो, ठीक है ना, वस्त्र होते हैं, वो किससे, भेड़ की, मतलब नीली ऊन वाली, ठीक है ना, नीली रेशेदार ऊन वाली जो भेड़ होती है उसकी चमड़ी से वस्त्र बने होते हैं। किस प्रकार के, नीले, नीली ऊन वाली चमड़ी से जो वस्त्र बने हुए थे, उससे क्या है कि वो उसने ढक रखे थे गांधार देश की। किसको ढक रहे थे, उसके शरीर को ढक रहे थे। और वो जो पीछे आया था ना इसमें घनश्याम, और वो जो नीले वस्त्र थे उसकी वजह से ऐसा लग रहा था जैसे बादलों ने उसे ढक रखा हो। तो ये पूरी की पूरी कहानी आपके थोड़ी बहुत समझ में आई होगा था, क्योंकि कमायनी का जो चिंता सर्ग है, प्रथम सर्ग 1928 ईस्वी में सुधा में पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कमायनी का जो चिंता सर्ग है, जिसे प्रथम सर्ग हम बोलते हैं, 1928 ईस्वी में सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अब 1928 में हुआ और पूरी कमायनी 1935 में हुई, तो कितना समय लग गया, 7 वर्ष लग गए। कमायनी में कुल कितने सर्ग है, ये देखिए 15 सर्ग है। कमायनी में कुल कितने सर्ग है, ये 15 सर्ग है। और ये पीछे मैंने बता ही चुका हूं कि 3 क्वेश्चन जो है, और ये अपनी किताब से ही लिए गए हैं। किताब हमारी वरिष्ठ अध्यापक के लिए 8000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक किताब है हिंदी की, संकुल मार्गदर्शन के नाम से, SU ये लिखा हुआ है, संकुल मार्गदर्शन, इसी के नाम से 8000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उसमें 8000 तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसके अलावा सभी बिंदुओं का सारांश है, ठीक है। सर कौन कौन से, चिंता है, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, अच्छा स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ठीक है ना। यह है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये इसके 15 सर्ग है। कमायनी में प्रत्यभिज्ञा दर्शन, ये देख लेना भैया, ये अभी तक एक बार भी नहीं पूछा गया है, ये पूछा जा सकता है। कमायनी में प्रत्यभिज्ञा दर्शन है जो शैव दर्शन से लिया गया है। कमायनी में प्रत्यभिज्ञा दर्शन है जो शैव दर्शन से लिया गया है। कमायनी में आनंदवाद की स्थापना की गई है, ये भी देख लें, ठीक है ना। कमायनी एक रूपक काव्य है जो शतपथ ब्राह्मण पर आधारित है। शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय से, ये 8वां अध्याय जो है ये भी नया है, ये भी पूछा जा सकता है। कमायनी के प्रमुख पात्र जो हैं वो इस प्रकार हैं। मनु जो है,
मनु मन का प्रतीक है, और श्रद्धा जो है वो हृदय का प्रतीक है। ईड़ा जो है वो बुद्धि का प्रतीक है। मानव जो है वो मनुष्य का प्रतीक है। आकुली किरात जो है वो राक्षसी वृत्तियों का प्रतीक है। वृषभ जो है वो धर्म का प्रतीक है। कमायनी की पूर्व पीठिका प्रेम पथिक काव्य है। कमायनी की पूर्व पीठिका किसे माना जाता है? प्रेम पथिक काव्य को माना जाता है। कमायनी की पूर्व पीठिका किस काव्य को, काव्य संग्रह को माना जाता है? प्रेम पथिक को। कमायनी का मुख्य छंद कौन सा है? ताटंक छंद है। ये पूछे जा सकते हैं भैया, बिल्कुल नए नए हैं, ठीक है ना। नए का मतलब वैसे नहीं है, अलग है, क्योंकि ये अभी तक पूछे नहीं गए हैं। कमायनी की पूर्व पीठिका प्रेम पथिक काव्य है, और कमायनी का मुख्य छंद कौन सा है? ताटंक छंद है। श्रद्धा सर्ग लावणी छंद में है। श्रद्धा सर्ग जो है वो किस छंद में है? लावणी छंद में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कमायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। क्या है? आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कमायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। मुक्ति बोध ने इसे फैंटेसी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कमायनी की श्रद्धा को बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विशेष रूप से श्रद्धा ही हमारे जो है सिलेबस में है और उसी पर है। विश्वास समन्वित रागात्मक वृत्ति कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कमायनी की श्रद्धा को विश्वास समन्वित रागात्मक वृत्ति कहा है, और ईड़ा को व्यवसायित्मिका बुद्धि कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यदि मधुचर्या का अतिरेक और रहस्य की प्रवृत्ति बाधक न होती तो इस काव्य के भीतर मानवता की योजना शायद अधिक पूर्ण और सुव्यवस्थित रूप में चित्रित होती। शुक्ल की ज्यादा प्रसाद से बनती नहीं थी। श्रद्धा कमायनी का कौन सा सर्ग है? श्रद्धा जो है वो कमायनी का तीसरा सर्ग है, याद रख लेना। कमायनी की नायिका श्रद्धा है, जो काम गोत्रजा है। क्या है? काम गोत्रजा। श्रद्धा को ही कमायनी कहा गया। काम गोत्रजा होने के कारण श्रद्धा को ही कमायनी कहा गया है। प्रसाद ने श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण जो है क्या है? छायावादी शैली में किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रसाद ने श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण छायावादी शैली में किया गया है। अपने जो भी किताब में था वो किताब से ही पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन आंसर है वो मैंने अभी फिलहाल नए बनाए हैं, वो किताब में नहीं है, भी आधे किताब में है, आधे मैंने अभी नए बनाए हैं। लगभग 30-40 क्वेश्चन जो किताब से लिए हैं और 30 क्वेश्चन जो है वो मैंने बनाए हैं। तो इस तरह से 60-70 क्वेश्चन मैं आज जो है आपको करवाने वाला हूँ लगभग, ठीक है ना। और ये जो है पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे किताब में से पूछे गए हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ किताब नहीं बेचनी, मैंने खरीदनी मत खरीदना, ठीक है। वो किताब में से पूछे गए हैं और आगे भी इन्हीं में से पूछे जाएंगे जो मैं बता रहा हूँ, आप देख लेना चाहिए। प्रसाद ने श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण छायावादी शैली में किया है। श्रद्धा सर्ग की प्रथम पंक्तियां, ये महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने बता दिया। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धरा से अभिषेक, प्रभा की धरा से अभिषेक। ये श्रद्धा सर्ग की प्रथम पंक्तियां हैं। और कमायनी की प्रथम पंक्तियां कौन सी थी? कमायनी की प्रथम पंक्तियां हैं, हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, ठीक है ना। हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक तरल था, एक सघन था, एक तरल था, ठीक है। थी एक ही तत्व की प्रधानता, थी एक ही तत्व की प्रधानता। तो ये उनका कमायनी का पहला जो है चिंता सर्ग का है। चिंता सर्ग पहला है और उसकी प्रथम पद है, और ये जो है श्रद्धा सर्ग का प्रथम पद है। इसमें से कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर की संसार रूपी सागर के तीर का मतलब किनारे, ठीक है ना, तरंगों से लहरों से फेंकी एक मणि के समान। जैसे
सागर के किनारे लहरें जो कोई मणि निकालकर बाहर फेंक देती है, उसी समान तुम लग रहे हो। तो तरंगों से फेंकी हुई मणि किसको कहा गया है? मनु को कहा गया है। ठीक है ना, ये ध्यान लगा लेना। तो अलग लग रहा है, तरंगों से फेंकी मणि एक स्त्रीलिंग टाइप का लग रहा है, लेकिन ये है क्या? ये मनु के लिए है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कमायनी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि कमायनी जो है वो मानवता का रसात्मक इतिहास है। कमायनी जो है वो मानवता का रसात्मक इतिहास है। नंद दुलारे वाजपेयी नए युग का प्रतिनिधि महाकाव्य है। नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं कि कमायनी जो है नए युग का प्रतिनिधि महाकाव्य है। इंद्रनाथ मदान क्या कहते हैं? इंद्रनाथ मदान कहते हैं कमायनी एक असफल कृति है। इंद्रनाथ मदान क्या कहते हैं कि कमायनी एक असफल कृति है। उसी तरह डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं कि कमायनी एक संश्लिष्ट काव्य विधान है। कमायनी एक संश्लिष्ट काव्य विधान है। उसी तरह डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं, अपनी सीमाओं के बावजूद कमायनी हिंदी साहित्य की एक गौरवशाली उपलब्धि है। अपनी सीमाओं के बावजूद कमायनी हिंदी साहित्य की एक गौरवशाली उपलब्धि है। बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी की सभी बातें। मनु के लिए कौन कौन सी उपमाएं दी गई हैं वो बता दूं मैं आपको। मनु के लिए कौन कौन सी? तरंगों से फेंकी मणि एक, तरंगों से फेंकी मणि एक। तो मनु को तरंगों से फेंकी हुई मणि भी कहा गया है कि लहरों द्वारा समुद्र से बाहर फेंकी गई मणि के समान। एक उल्का सा जलता भ्रांत, उल्का के समान बिना गंतव्य के आकाश में घूमता हुआ। भी मनु जो है वो इस संसार में ऐसे घूम रहे हैं जैसे कोई उल्का पिंड आकाश में बिना किसी गंतव्य के भटक रहा हो, उसके समान। तो किसके समान? एक उल्का के समान भी माना गया है। गल नहीं सका जो हिमखंड, एक गल नहीं सका जो हिमखंड भी किसको कहा गया है? मनु को कहा गया है। गल नहीं सका जो हिमखंड, ठीक है ना। भाग्यहीन पर्वत, भाग्यहीन पर्वत भी किसको कहा गया है? मनु को कहा गया है। गल नहीं सका जो हिमखंड क्यों कहा गया है? क्योंकि जो हिमखंड होता है उसकी जो है क्या बोलते हैं, उपयोगिता। हिमखंड की उपयोगिता तभी होती है, सार्थकता। हिमखंड की सार्थकता तभी होती है जब वो पिघलकर नदी से मिलता है और नदी से होते हुए प्रकृति से मिलता है और प्रकृति में जाकर प्रकृति को नव जीवन प्रदान करता है। नए नए पेड़ पौधे, नई पत्तियां, नई खुशियां प्रदान करता है, तभी उसकी सार्थकता होती है। लेकिन वो कहते हैं मैं एक ऐसा हिमखंड हूँ जिसकी कोई सार्थकता नहीं रही है, जिसने कभी किसी को कोई जो है किसी के काम नहीं आया, ऐसा हम मान सकते हैं जैसे, ठीक है ना। ये जो उपमाएं दी गई, तरंगों से फेंकी मणि एक, एक उल्का सा जलता भ्रांत, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, और भाग्यहीन पर्वत। उसके माध्यम से भूमि उर्वर एवं हरी भरी होती है। पर्वत तभी उपयोगी होता है, और पर्वत भाग्यहीन पर्वत, पर्वत तभी उपयोगी होता है जब उससे कोई झरना निकले। तो वो कहता है कि मैं निर्झर अभाग्य पर्वत, निर्झर अभाग्य पर्वत। वो कह रहा है कि जहां जिससे कोई झरना नहीं निकल सका, ऐसा अभाग्य पर्वत हूं। पहली सा जीवन जो मनु है उसका जीवन जो है पहली सा जीवन बताया गया है। किसका? पहली सा जीवन किसका बताया गया है? मनु का बताया गया है। क्या कहूं क्या हूं मैं उद्भ्रांत, क्या कहूं क्या हूं मैं उद्भ्रांत, तो ये भी किसके लिए है? मनु के लिए है। वायु की भटकी एक तरंग, वायु की भटकी एक तरंग, तो ये भी किसके लिए है? मनु के लिए है। अब वायु की भटकी एक तरंग, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये किसके लिए हो सकता है? श्रद्धा के लिए हो सकता है, लेकिन ये किसके लिए? मनु के लिए। वायु की एक भटकी, वायु की भटकी एक तरंग। अमृत संतान, अब अमृत संतान कौन हो सकता है? अमृत संतान भी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन ये किसके लिए है? ये भी मनु के लिए है। तो ऐसी बातें आपने विशेष रूप से ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अब है श्रद्धा के लिए, बहुत सी बातें श्रद्धा के लिए है, मनु के लिए बहुत कम है। नयन का इंद्रजाल अभिराम, नयन का इंद्रजाल अभिराम किसे कहा गया है? श्रद्धा को कहा गया है। कुसुम वैभव में लता समान किसको कहा गया है? सुंदरता में लता के समान है, किसको कहा गया है? श्रद्धा को कहा गया है। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, अब यह चंद्रिका से लिपटा घनश्याम की उपमा भी किसे दी गई है? श्रद्धा को दी गई है, जिसमें क्या है? चंद्रिका तो क्या है? श्रद्धा का शरीर है या श्रद्धा की देह है, और घनश्याम उसके जो नीले वस्त्र है वो है,
ठीक है ना। हृदय की अनुकृति बाहरी उद्गार, हृदय की अनुकृति बाहरी उद्गार, ये भी किसके लिए कहा गया है? श्रद्धा के लिए कहा गया है कि श्रद्धा जो है, जो जैसी अंदर से है वैसी ही बाहर से भी नजर आती है। मतलब अंदर से, हृदय से जितनी सुंदर है उतनी बाहर शरीर से भी सुंदर है। खिला हो जो बिजली का फूल, उसे देखकर ऐसे लगते हैं कि बिजली का फूल जैसे खिला हो। श्रद्धा नीले कपड़ों की तुलना नीलमणि पर्वत से की गई है। श्रद्धा के जो नीले कपड़े हैं उनकी तुलना नीलमणि पर्वत से भी की गई है, ध्यान लगा लेना। और नीले कपड़े किसके बने हुए थे? भेड़ों के चर्म से बने हुए थे, गांधार देश की भेड़ों के, ठीक है ना। श्रद्धा के मुख की तुलना लघु व शांत ज्वालामुखी से की गई है। श्रद्धा के मुख की तुलना किससे की गई है? लघु व शांत ज्वालामुखी से की गई है। अब लघु व शांत ज्वालामुखी से क्यों की गई है? क्योंकि ज्वालामुखी के समान उसमें तेज है, ज्वालामुखी के समान उसमें तेज है, लेकिन उसमें ज्वालामुखी भी कैसा बताया? क्योंकि वो शांत है, इसलिए शांत ज्वालामुखी कहा गया है कि उसके मुख में जो है तेज भी है और शांति भी है। तो तेज और शांति, मतलब ज्वालामुखी, तेज के लिए ज्वालामुखी का प्रयोग किया है और शांति के लिए शांत ज्वालामुखी का प्रयोग किया है। श्रद्धा के मुख की तुलना पश्चिम के शांत व लालिमा युक्त सूर्य से की गई है। अब सूर्य के समान उसके मुख पर तेज दिखाने के लिए सूर्य से उपमा की गई है, लेकिन सुंदरता दिखाने के लिए, लालिमा दिखाने के लिए सूर्य किस समय का सूर्य? पश्चिम का सूर्य, छिपता हुआ सूर्य से उसकी तुलना की गई है। किससे की गई है? तो बहुत ही मतलब विरोधाभासी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये भी विरोधाभासी है कि ज्वालामुखी से किसकी तुलना की गई है? तो श्रद्धा की गई है, ठीक है ना। ज्वालामुखी से किसकी तुलना की गई है? श्रद्धा से की गई है। बड़ा अजीब लगता है। अब डूबते हुए सूर्य से किसकी तुलना की गई है? अब डूबते हुए सूर्य से किसकी तुलना की? अगर ऐसा पूछा जाएगा, या छिपते हुए सूर्य से किसकी तुलना की है, हम तो सोचेंगे कि इसमें छिपता हुआ सूर्य मनु है, लेकिन नहीं, छिपते हुए सूर्य से किसकी तुलना की गई है? श्रद्धा से की गई है, या श्रद्धा के मुख की गई है। ध्यान लगा लेना, ये विरोधाभासी है। श्रद्धा के घुंघराले बालों की तुलना किससे की है? नील घन शावक, नील घन शावक, नीले रंग के, घन का मतलब बादल, शावक का मतलब बच्चे, ऐसा लग रहा है कि बादलों के छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना। अब कैसे तुलना की गई है मैं आपको बताता हूं कि जो श्रद्धा है उसका मुख जो है वो चंद्रमा के समान है, उसका मुख जो है वो चंद्रमा के समान बताया गया है, और उसके काले घने बादल जो है उन्होंने चंद्रमा को ऐसे घेर रखा है, तो ऐसा लगता है, घुंघराले बाल हैं उसके, तो घुंघराले बालों ने उसके चंद्रमा के समान मुख को ऐसे घेर रखा है जैसे बादलों के छोटे छोटे बच्चों ने मुख को घेर रखा है। और जो वो बादल है वो कंधे तक, ठीक है ना, कंधे तक आए हुए, कंधे तक झुके हुए हैं, बादल जो है वो कंधे तक झुके हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो नीचे झुककर और चंद्रमा से अमृत भरने की प्रयास कर रहे हैं, चंद्रमा से अमृत भरने का प्रयास कर रहे हैं। सुधा भरने के विदु के पास कहकर श्रद्धा के मुख को चंद्रमा के समान, सुधा भरने के लिए आए हुए हैं। वसंत का दूत, वसंत का दूत किसको कहा गया है? श्रद्धा को कहा गया है, ठीक है ना। वसंत का दूत किसको कहा गया है? श्रद्धा को कहा गया है। लेकिन अमृत की संतान किसको कहा गया है? मनु को कहा गया है। तपन में शीतल मंद बयार, तपन में भी तपती दोपहरी में, गर्मी में भी शीतल ठंडी मंद धीरे धीरे चलने वाली ब्यार हवा, ठीक है ना। गर्मी में बहुत ही ठंडी और मंद मंद चलने वाली हवा किसको कहा गया है? श्रद्धा को कहा गया है। घन तिमिर में, घन, ये धन नहीं है, घन है, आपके पास पीडीएफ आए तो भैया उसको सही कर लेना, घन, ठीक है ना। घन तिमिर में चपला की रेख, ठीक है ना। घन तिमिर, घन का मतलब होता है बादल और तिमिर का मतलब होता है अंधेरा। तो बादलों के अंधेरे में, बादलों के अंधेरे में जैसे चपला क्या होती है? बिजली होती है, ठीक है ना। तो बादलों के अंधेरे में जैसे बिजली चमकती हुई दिखाई देती है और उससे पल भर के लिए जैसे प्रकाश होता है, तो उसी प्रकार जो है वो श्रद्धा है, ठीक है ना। तो ये उपमा किसको दी गई? श्रद्धा को दी गई है। हृदय के कोमल कवि कांत, हृदय की कोमल कवि कांत किसको कहा गया है? श्रद्धा को कहा गया है। अभी चलते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्नों का संकलन मैंने तैयार किया है। हालांकि प्रश्नों की मेरे पास कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने अलग से, हर बार क्या है कि वही चीज़ लाने की कोशिश नहीं करता हूं कि ऐसा नहीं है कि वो पढ़े हैं वही दिखा दिए।
काफ़ी दिन लगे मुझे इसको तैयार करने में। बाकी आप जब प्रश्नोत्तर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ टाइम तो लगा है भाई। ये प्रश्नोत्तर की जो है मूल प्रति है, इसी से मिलान करते हुए अपने पढ़ेंगे कि कहाँ से क्या है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये लगभग 16 प्रश्न हैं और 16 प्रश्नों को करने में मुझे तैयार करने में 3-4 दिन लगे थे, 4 से भी ज़्यादा हो गए शायद। ये आपकी परीक्षा में हमारी भी ड्यूटियाँ लग रही है ना। जयशंकर प्रसाद रचित कमायनी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए प्यारे बच्चों, कमायनी की सही नहीं है। एक तो आप ये जरूर करना, सही नहीं है इस पर गोला जरूर लगाना। कमायनी की नायिका श्रद्धा जो है वो काम गोत्रजा है, बिल्कुल सही है। श्रद्धा को हृदय का प्रतीक माना गया है। ये जो कुछ शाब्दिक त्रुटियां इनको इग्नोर कर देना, क्योंकि अभी मेरे पास इतना समय नहीं है, ठीक है ना। इसलिए फिर भी मैंने क्वेश्चन, इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, ठीक है ना। श्रद्धा को हृदय का, क्योंकि अभी जल्दबाजी में हम लोग, श्रद्धा को हृदय का प्रतीक माना गया है। कमायनी की मूल कथा का संबंध मनुस्मृति से है। कमायनी का प्रधान रस श्रृंगार एवं शांत है, बिल्कुल सही है। कमायनी का प्रधान रस जो है वो श्रृंगार है एवं शांत है। और कमायनी की मूल कथा का संबंध मनुस्मृति से है, बिल्कुल नहीं है। कमायनी की मूल कथा का संबंध किससे है? शतपथ ब्राह्मण से है। किससे है? शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय से है। कमायनी से संबंधित असंगत कथन है, क्योंकि इसी से संबंधित पहले अधिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैंने भी इसी पर अलग से क्वेश्चंस तैयार किए हैं। कमायनी से संबंधित असंगत कथन है, ठीक है ना। मुक्ति बोध ने कमायनी को फैंटेसी कहा है, बिल्कुल सही है। नामवर सिंह ने आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य कहा है। नामवर सिंह ने क्या कहा है? आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य, आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य, बिल्कुल सही है। डॉक्टर नगेंद्र ने कमायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है, नहीं। बच्चन सिंह ने कमायनी को, डॉक्टर नगेंद्र ने कमायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है, बिल्कुल सही है। बच्चन सिंह ने कमायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है, नहीं। बच्चन सिंह ने नहीं, ये किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है। बच्चन सिंह ने नहीं, कमायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। यदि मधुचर्या का अतिरेक और रहस्य प्रवृत्ति बाधक नहीं होती तो कमायनी के भीतर मानवता की योजना अधिक पूर्ण और सुव्यवस्थित रूप में चित्रित होती। उपयुक्त कथन किसका है? तो उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कमायनी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सारी सूचनाएं एक साथ आप तक पहुंचा दूंगा, यह है मेरा वादा आपसे, ठीक है ना। कमायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है। कमायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है, ठीक है ना। क्या है? कमायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, बिल्कुल सही है। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। क्या कहते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी? कि कमायनी जो है वो आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है। उसके बाद 2 नंबर क्या है? संरचनात्मक त्रुटियों के बावजूद कमायनी का काव्य वैभव अप्रतिम है। संरचनात्मक त्रुटियों के बावजूद कमायनी का काव्य वैभव जो है वो अप्रतिम है। यह किसका कथन है? डॉक्टर नामवर सिंह का नहीं है, यह कथन बच्चन सिंह का है। यह कथन जो है वो किसका है? बच्चन सिंह का है। कमायनी एक मिथकीय रचना है जिसमें मानव एवं प्रकृति में सामंजस्य का प्रयास किया गया है, बिल्कुल सही है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र क्या कहते हैं? कि कमायनी एक मिथकीय रचना है जिसमें मानव एवं प्रकृति में सामंजस्य का प्रयास है। कमायनी छायावाद का उपनिषद है। शांति प्रिय द्विवेदी क्या कहते हैं? कि कमायनी छायावाद का उपनिषद है, बिल्कुल सही है। उत्तर हमारा है बै क्या है? संरचनात्मक त्रुटियों के बावजूद कमायनी का काव्य वैभव अप्रतिम है।
किसका कथन है ये? बच्चन सिंह का है। किसका कथन है ये? बच्चन सिंह का। यह कोर्स है, क्लास देख रहे हो तो, और किसी प्रकार की समस्या के लिए 63 771 24 802 पर कॉल कर लेना। और संकुल मार्गदर्शन के नाम से ही अपना टेलीग्राम भी है, वहाँ पर आपको PDF भेजने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हो सकता है वहाँ आगे पीछे, और व्हाट्सएप पर भी कोशिश कर रहा हूँ, और क्लासेज जो है वो व्हाट्सएप पर भी मिल जाती है। टेलीग्राम पर क्लास जो है वो 100% मिलेगी, और PDF जो है वो ऐप पर तो 100% मिलेगी, बाकी जगह भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इन दिनों थोड़ा जल्दबाजी में है, तो बाद में ये वहाँ ऐप पर मिल जाएगी। ऐप पर जरूर मिलेगी, संकुल मार्गदर्शन के नाम से ही अपना ऐप है। ये कोर्स है, सिर्फ 1499 रुपये में है। आप खरीदना चाहे, वरिष्ठ अध्यापक और हिंदी दोनों का ही है, खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। और ये भी क्या है? असंगत कथन छांटना है। कमायनी कथा प्रधान महाकाव्य न होकर भाव प्रधान महाकाव्य है। कमायनी कथा प्रधान महाकाव्य न होकर भाव प्रधान महाकाव्य, बिल्कुल सही है। कथा प्रधान नहीं है, भाव प्रधान ही है। कमायनी में रूपक तत्व का निर्वाह किया गया, बिल्कुल सही है। रूपक तत्व का निर्वाह किया गया है, रूपक ही तो है। मनु के लिए मन का रूपक है, और श्रद्धा के लिए हृदय का है, ईड़ा के लिए बुद्धि का है, ठीक है ना, और व्यवसायित्मिक बुद्धि, ठीक है ना, और वृषभ के लिए धर्म का रूपक है, ठीक है ना। मानव के लिए मनु, जो मानव है वो आधुनिक मानव का जो रूपक है। मनु मन का है, श्रद्धा हृदय का है, वह ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। कमायनी में आदि कवि मनु को कहा गया है। कमायनी में आदि कवि मनु को कहा गया है, नहीं, आदि कवि मनु को नहीं कहा गया। आदि कवि किसको कहा गया? आदि कवि कहकर किसको संबोधित किया गया है? वाल्मीकि जी को कहा गया है। किसको कहा गया है? वाल्मीकि जी को कहा गया है। किसको कहा गया है? वाल्मीकि जी को कहा गया है। श्रद्धा की वाणी को किसके समान बताया गया है? श्रद्धा की वाणी को किसके समान बताया गया है? कमल के समान, प्रथम कवि के सुंदर छंद के समान, भ्रमरी की मधुर वाणी के समान, बै वैसे दोनों। बै वैसे दोनों होना चाहिए, मुझे लग रहा है। बै वैसे दोनों, बिल्कुल सही है। बै वैसे दोनों। तो श्रद्धा की वाणी को किसके समान बताया गया है? प्रथम कवि के सुंदर छंद के समान, और भ्रमरी की मधुर वाणी के समान। भ्रमरी की, क्योंकि अगर कोई बंदा होता तो भ्रमर होता, ये बंदी है इसलिए इसका भ्रमरी कह दिया, ठीक है ना। और प्रथम कवि किसको कहा गया है? प्रथम कवि यहां वाल्मीकि जी को कहा गया है। किसको? वाल्मीकि जी को। कमल के समान मुख नीचा किए कौन बैठा था? कमल के समान मुख नीचा किए कौन बैठा था? तो मनु बैठा था। नीचा मुख करके मनु ही बैठ सकता है। असंगत कथन का चयन कीजिए। असंगत कथन का चयन करना है। मधुकरी का सा उपमा अलंकार, किए मुख नीचा कमल समान उपमा अलंकार, कुतूहल रह न सका फिर मौन लक्षण सब शक्ति, प्रकट करती जो जड़ में से फुर्ती, ठीक है ना, प्रकट करती जो जड़ में से फुर्ती। तो मधुकरी का सा में उपमा अलंकार है, बिल्कुल सही है। किए मुख नीचा कमल समान में उपमा अलंकार है। कुतूहल रह न सका फिर मौन, कुतूहल रह न सका फिर मौन लक्षण सब शक्ति, बिल्कुल सही है। प्रकट करती जो जड़ में से फुर्ती, तो ये है उपमा नहीं है, उत्प्रेक्ष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्ष अलंकार। श्रद्धा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लेना। श्रद्धा से संबंधित असंगत कथन है। श्रद्धा से संबंधित असंगत कथन है, कौन सा है असंगत कथन? देख लेते हैं कौन सा ऐसा। कुसुम वैभव में लता समान, बिल्कुल सही है। कुसुम वैभव में लता समान कौन है? श्रद्धा है। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, ये भी किसके लिए कहा गया है? श्रद्धा के लिए कहा गया है। हृदय की अनुकृति बाहर, ये भी श्रद्धा के लिए कहा गया है। तरंगों से फेंकी मणि एक किसे कहा गया है? ये किसे कहा गया है? ये मनु को कहा गया है। और यहीं से पंक्तियां जो है प्रारंभ होती है श्रद्धा की। मृषण गांधार देश, मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढंक रहे थे उसका वपुकांत। ये क्या है? वपुकांत है। वपुकांत बन रहा था वह कोमल वरम। उपयुक्त पद के आधार पर असंगत कथन छांटना है। मृषण का अर्थ चिकनी, बिल्कुल सही है। मेष का अर्थ भेड़, बिल्कुल सही है। वपुकांत, वसुकांत नहीं है, वपुकांत है,
तो आपके पास जब PDF आए तो वो ध्यान लगा लेना, ठीक है ना। वपुकांत सुंदर शरीर, वपुकांत सुंदर शरीर। और वर्म का मतलब मुख नहीं, वर्म का मतलब है आवरण। वर्म का मतलब क्या है? आवरण है। तो क्या है? मृषण गांधार देश के नील, मतलब मृषण, मृषण का मतलब होता है चिकनी, गांधार देश की चिकनी नीले रोम वाली, नीले रोम वाली, नीले रेशेदार, ठीक है ना, बालों वाली भेड़ों के, नीले रेशेदार बालों वाली भेड़ों के चर्म से, ठीक है ना, बने हुए कपड़े जो थे उनसे ढक रहे थे उसका वपुकांत, उसका जो सुंदर शरीर था वो उससे ढका जा रहा था, बन रहा था कोमल वर्म, कोमल आवरण, उसके शरीर का वो जो कपड़े हैं वो कोमल आवरण बन रहे थे। मधुकरी का शाब्दिक अर्थ है, मधुकरी का शाब्दिक अर्थ है, मधुकरी का शाब्दिक अर्थ है भ्रमरी। क्या है? भ्रमरी। विशेष सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, कमाइनी की वाणी को मनु ने भ्रमरी की मधु वाणी का सा आनंद देने वाली कहा है। कमाइनी की वाणी को, कमाइनी मतलब श्रद्धा की वाणी को मनु ने, श्रद्धा की वाणी को मनु ने, ठीक है ना, भ्रमरी की मधुर वाणी का सा आनंद देने वाली कहा है। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब गिरते हो घनश्याम, आह वह मुख, भी वह मुख जो है कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? पश्चिम के व्योम, पश्चिम के आसमान के बीच, ठीक है ना, पश्चिम के आसमान में गिरते हो घनश्याम, ऐसा लग रहा है जैसे बादल गिर गए हो पश्चिम में। अरुण रवि मंडिल उनको भेद, अरुण, अरुण का मतलब होता है लाल, और रवि आप जानते ही हो, रवि का मतलब रवि या सूर्य, ठीक है ना, उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। तो उसका मुख जो है वो ऐसा लग रहा है कि पश्चिम के बादलों को भेद कर जब सूर्य दिखाई देता है, लालिमा युक्त लाल रंग का, क्योंकि पश्चिम का सूर्य से तात्पर्य यह है कि छिपता हुआ सूर्य, और छिपता हुआ सूर्य लाल रंग का होता है और बहुत अधिक सुंदर होता है, उसके सामने चंद्रमा भी कुछ नजर नहीं आता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। तो वो वैसा मुख जो है वो दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही शानदार जो है उपमा, शाम का वक्त जो होता है, आप रात को चंद्रमा देख लीजिए, जितना रात को चंद्रमा सुंदर लगेगा उससे कहीं अधिक जो है शाम को जब सूर्य को देखोगे तो वो उससे कहीं अधिक सुंदर लगेगा। जब आसमान भी सतरंगी कलर का हो चुका होता है, या कह सकते हैं कि लालिमा युक्त, आसमान भी लालिमा युक्त नजर आता है, ठीक है ना, और उसमें से एकदम बिल्कुल गोल कलर का और लालिमा से युक्त और बिल्कुल शांत जो है सूर्य नजर आता है, और पक्षी जो है उड़ते हुए वापस घरों की तरफ आते हुए नजर आते हैं, और आकाश जो है बिल्कुल धरती से मिलता हुआ नजर आता है, और सूर्य भी उसी से मिलता हुआ नजर आता है। तो बहुत ही शानदार जो नज़ारा होता है। कभी जहाँ से आपको आकाश जो है शाम के समय, ठीक है ना, आकाश जो है धरती से मिलता हुआ नजर आए जहाँ, ठीक है ना, वहाँ पर जाकर आप देखिए। जहाँ तक कहने से तात्पर्य है कि जहाँ ऐसी जगह खड़े रहकर देखिए जहाँ से आपको मतलब आकाश जो है धरती से मिलता हुआ जब तक नजर आए, वहाँ तक बीच में कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए, ऐसी जगह। तो बहुत ही शांत, जो बहुत ही शानदार जगह रहती है। उपयुक्त पद के अनुसार असंगत का चयन करना है। तो क्या हुआ, मैंने बता ही दिया, पश्चिम का व्योम श्रद्धा के नीले वस्त्र। अच्छा, पश्चिम का व्योम किसको बताया गया है? श्रद्धा के नीले वस्त्र। घनश्याम जो है श्रद्धा के काले घुंघराले बाल, अरुण रवि श्रद्धा का लाल मुख, और छवि धाम धरती का सौंदर्य। छवि धाम धरती का सौंदर्य नहीं, ये श्रद्धा के मुख का सौंदर्य रहेगा, श्रद्धा के मुख का सौंदर्य। ये रहेगा सौंदर्य का समूह है। तो उत्तर है हमारा द, सौंदर्य का समूह है, ठीक है ना। पश्चिम का व्योम जो है, पश्चिम का व्योम जो वो किसको कहा गया है? श्रद्धा के नीले वस्त्रों को कहा गया है। घनश्याम जो किसे कहा गया है? श्रद्धा के काले घुंघराले बालों को कहा गया है, और घनश्याम मतलब बादल जो है। और अरुण रवि किसे कहा गया है? श्रद्धा के लाल मुख को कहा गया है, ठीक है ना। और छवि धाम सौंदर्य को, मतलब सौंदर्य के समूह को। तो वो सौंदर्य का समूह कौन है? उसका मुख है। सूर्य की कर्कशता को कम करने के लिए उसे पश्चिम का सूर्य कहा गया है, क्योंकि उसमें लालिमा होती है। विश्व की दुर्बलता बल बने,
तभी मैंने कहा क्या होता है। विश्व की दुर्बलता बल बने पराजय का बढ़ता व्यापार। विश्व की दुर्बलता बल बने पराजय का बढ़ता व्यापार। हंसाता रहे उसे सहविलास, शक्ति का क्रीड़ामय संचार। उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन किसका है? तो किसका है यह कथन? श्रद्धा का। किसका कथन है ये? श्रद्धा का है। किसका कथन है? श्रद्धा का कथन है। विश्व की दुर्बलता बल बने, वो कह रहे हैं कि विश्व की जो दुर्बलता है, मनु को कह रही है कि जो दुर्बलता है इसे ही बल बनाया जाए, ठीक है ना। और पराजय का बढ़ता व्यापार, पराजय का जो व्यापार बढ़ रहा है उसे कम किया जाए। हंसाता रहे उसे सहविलास, शक्ति का क्रीड़ा में संचार। शक्ति का जो खेल युक्त संचार जो है, शक्ति का अंदर संचार करें जो उसे हमेशा सहविलास मतलब खुश हंसाता रहे। एक लघु ज्वालामुखी अचेत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत किसे कहा गया है? एक लघु ज्वालामुखी अचेत किसे कहा गया है? बहुत ही शानदार है। एक लघु ज्वालामुखी, मैं पहले बता चुका था तुम्हें आपको कि लघु ज्वालामुखी किसे कहा गया है? श्रद्धा को कहा गया है। लघु ज्वालामुखी अचेत किसे कहा गया है? श्रद्धा को कहा गया है। एक जगह शांत ज्वालामुखी कहा गया है, ठीक है ना, शांत ज्वालामुखी कहा गया है, यहां ज्वालामुखी अचेत भी कहा गया है। गिर रहे थे गुंगराले बाल, गिर रहे थे गुंगराले बाल, गिर रहे थे गुंगराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। गिर रहे थे, गिरे हुए थे गुंगराले बाल, जो गिरे हुए थे, अंश मतलब कंधे तक, कंधे के सहारे से, कंधे के सहारे से मुख पर गिरे हुए थे, कंधे के सहारे से मुख पर गिरे हुए थे। अंश का मतलब है कंधा। अवलंबित मतलब सहारे। नीलघन शातक से, नीलघन शावक, नील का मतलब नीले, घन शावक, नील का मतलब हो गया, नील से तात्पर्य है नीले, घन से तात्पर्य है बादल, और शावक से तात्पर्य है बच्चे, ठीक है ना। तो नीले बादलों के, बादलों के मतलब नीले बादलों के छोटे बच्चे से कहने का मतलब छोटे छोटे बादल से लग रहे थे। जो घुंघराले बाल जो है कमाइनी के मुख पर कंधों के सहारे से जो चारों तरफ घिरे हुए थे, वो छोटे छोटे बादल से लग रहे थे। बादलों के शावक मतलब छोटे छोटे बादल लग रहे थे। सुधा भरने को, सुधा मतलब अमृत भरने के लिए, अमृत भरने को विदु के पास, विदु का तात्पर्य है चंद्रमा, ठीक है ना। उपयुक्त पद के आधार पर असंगत कथन है। नील घन शावक किसे कहा गया है? नील घन शावक घुंघराले बालों को कहा गया है, बिल्कुल सही है। विदु किसको कहा गया है? मुख को कहा गया है। सुधा किसको कहा गया है? धरती को नहीं। सुधा किसको कहा गया है? अमृत को कहा गया है। और अंश, और अंश किसको कहा गया है? अंश कंधे को। ये सही है, ये इस तरह से है, देख ले। अंश का मतलब है कंधा, ठीक है ना। तो नील घनश्याम घुंघराले बाल, विदु मुख, और सुधा अमृत, और अंश क्या है? कंधे हैं। उषा की पहली लेखा कांत, उषा की पहली रेखा कांत, माधुरी से भीगी भर मोद, मदभरी जैसे उठे सैलज, भोर की तारक द्युति की गोद। उपयुक्त पद में किसका चित्रण है? उपयुक्त पद में किसका चित्रण है? तो किसका चित्रण है उपयुक्त पद में? उपयुक्त पद में है श्रद्धा का चित्रण है। किसका चित्रण है? श्रद्धा का चित्रण है कि उषा की पहली लेखा कांत, कांत का मतलब होता है सुंदर। जैसे उस जो श्रद्धा है वो कैसी लग रही है, यहां श्रद्धा की सुंदरता का चित्रण किया गया है कि उषा की जो पहली रेखा होती है उसके समान सुंदर लग रही है। माधुरी से भीगी भर मोद, ठीक है ना, मद भरी जैसे उठे सैलज, माधुरी से भीगी हुई, ठीक है ना, मद से भरी हुई, सैलज लज्जा से युक्त, भोर की तारक द्युति, भोर की सुबह की,
तारक द्युति, तारक द्युति मतलब तारों की, तारक द्युति गोद, तारों की चमक रूपी गोद से जैसे सैलज उठी हो। कहने का मतलब होता है कि उषा की जो पहली किरण होती है वो इतनी सुंदर होती है कि वो ऐसे लगती है कि जैसे मद से भरी हुई, लज्जा से भरी हुई, तो वो ऐसे लगती है जैसे रात भर वो तारों की गोद में सोती रही और अब वो वहां से उठकर आई है। रात भर वो तारों की गोद में सोती रही और अब वो उठकर आई है। ये जो है मतलब चित्रण किया गया है प्रकृति का। लेकिन इसके माध्यम से कामायनी की मुस्कान का चित्रण किया गया है। किसका चित्रण किया गया है? कामायनी की मुस्कान का। कामायनी मतलब श्रद्धा की, श्रद्धा की मुस्कान का चित्रण किया गया है कि श्रद्धा की जो मुस्कान है वो किसके समान है? रेखा के समान है। किसके समान है? किरण के समान है। सुबह की उषा की पहली किरण के समान है। उषा की पहली किरण के समान है। तो कहने से तात्पर्य यहां उषा की जो पहली लेखाकांत जो है ये किसे कहा गया है? श्रद्धा की मुस्कान को कहा गया है। श्रद्धा की मुस्कान को कहा गया है। और भोर तारक द्युति जो है, तारे, तारे किसे कहा गया? तारे श्रद्धा के दांतों को कहा गया है। अर्थात दांतों से जब मुस्कान निकलती है तो वो ऐसे लगती है जैसे कि जो उषा की पहली किरण है वो रात भर तारों की गोद में सोई हुई थी और फिर निकली है, तो यहाँ तारे उसके दांतों को कहा गया है। तो यहाँ किसका वर्णन किया गया है? श्रद्धा का, श्रद्धा के सौंदर्य का, श्रद्धा के अंगों का, श्रद्धा की मुस्कान का। तो किसका है? श्रद्धा की मुस्कान का वर्णन है। किसका है? श्रद्धा की मुस्कान का वर्णन किया गया है। ध्यान लगा लेना। यहां थोड़ा मैंने बता भी दिया। उषा की पहली किरण जैसे रात भर तारों की गोद में सोकर सुबह मस्ती से भरी हुई उठती है, वैसी श्रद्धा की मुस्कान थी। उषा की पहली किरण जैसे रात भर तारों की गोद में सोकर सुबह मस्ती से भरी हुई उठती है, वैसी श्रद्धा की मुस्कान थी। यहाँ की किरण, यहाँ किरण श्रद्धा की मुस्कान को कहा गया है। यहाँ किरण जो है श्रद्धा की मुस्कान को कहा गया है, जबकि तारक द्युति, तारक द्युति जो है दांतों की चमक को कहा गया है। उषा, उषा अधरों की प्रतीक है। उषा की किरण जो है वो मुस्कान का प्रतीक है। उषा क्या है? उषा अधरों की प्रतीक है और उषा की जो किरण है वो मुस्कान का प्रतीक है। और तारों की गोद दांतों की प्रतीक है। तारों की गोद किसका है? दांतों की। या तारे जो है वो दांतों के प्रतीक है। असंगत कथन का चयन कीजिए। बड़ा जोर आता है भैया ऐसे क्वेश्चन बनाने में। असंगत कथन का चयन कीजिए। असंगत कथन का चयन कीजिए। श्रद्धा को सुगंध की साकार प्रतिमूर्ति कहा गया है। बिल्कुल सही है, कहा गया है भाई, कहा गया है। श्रद्धा का शरीर पुष्पों के पराग, मकरंद एवं सुगंध से बना है। बिल्कुल सही है। कामायनी की भाषा परिनिष्ठित साहित्य खड़ी बोली है। सही है। मनु को वसंत का दूत कहा गया है। नहीं, मनु को वसंत का दूत नहीं। वसंत का दूत किसको कहा गया है? वसंत का दूत श्रद्धा को कहा गया है। वैसे वसंत का दूत किसको कहते हैं? वसंत का दूत जो है वो कोयल को कहते हैं, जो आने वाली खुशियों की सूचना देती है। आने वाली खुशियों की सूचना देती है कि वसंत आने से पहले कोयल बोलने लग जाती है, तो सभी को, प्रकृति को ये पता चल जाता है कि वसंत आने वाला है। कहने से तात्पर्य खुशी आने वाली है। उसी तरह से मनु ने श्रद्धा को वसंत का दूत कहा है कि वो आने वाली खुशियों की सूचना दे रही थी। इसलिए लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कष्टा सविशेष। उत्कंठा होएगा, उत्कंठा। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष। ठीक है ना, कि जो आगंतुक व्यक्ति था वो
सारी उत्कंठा, ठीक है ना, थी उसको मिटाता हुआ कहने लगा। क्या कहने लगा? और उपयुक्त पद में आगंतुक व्यक्ति किसे कहा गया है? आगंतुक व्यक्ति जो है वो किसे कहा गया है? तो आगंतुक व्यक्ति किसे कहा गया है? श्रद्धा को कहा गया है। किसको? ये भी मैंने शुरुआत में बताया था वैसा, ये क्या विरोधाभासी है, शब्दार्थ जो है विरोधाभासी शब्दार्थ है, ये ध्यान रख लेना। विरोधाभासी आगंतुक, आगंतुक व्यक्ति कहने से ऐसा लगेगा जैसे मनु के लिए, लेकिन मनु कहीं नहीं गया था, मनु तो वहीं बैठा था। आई कौन थी? श्रद्धा आई थी, इसलिए आगंतुक व्यक्ति कौन है? श्रद्धा है। यहां देखा कुछ बलि का अन्न। अब श्रद्धा क्या कहती है कि यहां देखा कुछ बलि का अन्न। बलि का मतलब जो यज्ञ में बलि दी जाती थी उसका अन्न, मतलब जो कुछ चढ़ाया जाता है उसका अन्न देखा, टुकड़ा देखा। भूत हित रथ, किसका यह दान? भूत हित रथ, किसका यह दान? इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। उपयुक्त कथन किसका है? तो श्रद्धा का है। श्रद्धा मनु से कहती है कि मैं जब इधर आई तो मुझे क्या है? बलि का अन्न दिखाई दिया। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने यहां यज्ञ किया है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने यहां यज्ञ किया है, और इस संसार की भलाई के लिए जिसने कोई यज्ञ किया है। इसका मतलब यहां कोई न कोई व्यक्ति जो है वो जीवित है। असंगत का चयन कीजिए, असंगत कथन का चयन कीजिए। देखते हैं क्या है असंगत। असंगत कथन का चयन, कमैनी में प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। मैं बता चुका हूं आपको पहले ही कि क्या है? प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। कमैनी में क्या है? प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। और प्रत्यभिज्ञा दर्शन जो है वो वैष्णव धर्म के अंतर्गत आता है? नहीं। प्रत्यभिज्ञा दर्शन किसके अंतर्गत आता है? उत्तर हमारा ब है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन शैव धर्म के अंतर्गत आता है। शैव दर्शन में 36 तत्व माने गए हैं। बिल्कुल सही है। कितने माने गए हैं शैव दर्शन में? 36 तत्व माने गए हैं। महाचिति शिव की क्रियात्मक शक्ति है। बिल्कुल सही है। महाचिति जो है शिव की क्रियात्मिका शक्ति है। महाचिति के बारे में इसमें कमायनी के अंदर बताया गया है, आप ध्यान से पढ़ लें। ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी जो सारी बातें हैं वो अच्छे से याद कर लें, किसी भी क्वेश्चंस के अंदर आ सकती है। कमायनी में प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन जो है वो वैष्णव शिव धर्म के अंतर्गत आता है। शिव दर्शन में 36 तत्व माने गए हैं। महाचिति शिव की क्रियात्मिका शक्ति है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन शिव दर्शन के अंतर्गत आता है। शिव दर्शन में 36 तत्व माने गए हैं। कितने तत्व माने गए हैं? शिव दर्शन में 36 तत्व बताए गए हैं। पहला तत्व जो शिव है वह, दूसरा तत्व जो है वो महाचिति है। पहला तत्व जो है वो शिव है, दूसरा तत्व महाचिति है। महाचिति की 5 लीलाएं होती हैं। महाचिति की कितनी लीलाएं होती है? 5 लीलाएं होती हैं। पहली है सृष्टि, दूसरी स्थिति, तीसरी संहार, फिर विलय और फिर अनुग्रह। सृष्टि, स्थिति, संहार और विलय और अनुग्रह। सृष्टि, स्थिति, संहार, विलय और अनुग्रह, ये इनकी स्थितियां हैं। ध्यान लगा ले। महाचिति की 5 लीलाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। उपयुक्त पद्य में अलंकार है। दुख की पिछली रजनी बीच, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, तो कौन सा अलंकार है? बड़ा आसानी से पता चल जाएगा। उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, तो कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। दुख की पिछली रजनी बीच, कि दुख को क्या कहा गया है? रात्रि के समान बताया गया है कि रात्रि, दुख रूपी रात्रि के बाद ही सुख रूपी जो सुबह होती है, ठीक है ना। दुख रूपी रात्रि के बाद ही, दुख रूपी रात्रि के बाद ही सुख रूपी प्रभात आती है, सुबह आती है। रूपक अलंकार है। पुरातनता का महानिर्मोक, पुरातनता का महानिर्मोक, पुरातनता का महानिर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक।
बताइए क्या उपयुक्त पद में निर्मोक का अर्थ बताइए। बताइए पुरातनता का महानिर्मोक सहन करती न प्रकृति। पल एक। तो निर्मोक का अर्थ क्या है? कैंचुली या आवरण, कैंचुली या आवरण रहेगा कि पुरातनता का जो आवरण है, महाआवरण जो है, उसको प्रकृति जो है वो सहन नहीं करती है। प्रकृति नित्य नया करती है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी नवासी फूल। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी नवासी फूल। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी नवासी फूल। उपयुक्त कथन किसका है? तो किसका है? उपयुक्त कथन जो है वो श्रद्धा का है। श्रद्धा किससे कहती है? मनु से कहती है। और मनु से ये कहती है कि प्रकृति का यौवन का श्रृंगार जो कभी बासी फूल नहीं करते हैं, इसलिए जो बीत गया है उसे भूल जाओ और नए सिरे से सृष्टि का उत्थान करो या सृष्टि का विकास करो। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। उपयुक्त पद किस सर्ग से लिया गया है? किस सर्ग? श्रद्धा सर्ग से लिया गया है कि कर्म का भोग और भोग का कर्म। कर्म का भोग भी, कर्म का भोग करो, जो तुम्हारा कर्म है उसका भोग करो, मतलब जिस कर्म तुम्हें करने चाहिए वो तुम करो। और भोग का कर्म, और भोग का कर्म करो, भोग अवश्य करो, क्योंकि इस संसार में जन्म लिया तो भोग अवश्य कीजिए। यही जड़ का चेतन, यही जड़ और चेतन का आनंद है। भी एक प्रक्रिया जो है जिसके लिए हम बनाए गए हैं, वो प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। उपयुक्त पद किस सर्ग से लिया गया? तो श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। दया माया ममता लो आज मधुरिमा लो अगाध विश्वास। दया माया ममता लो आज मधुरिमा लो अगाध विश्वास। हमारा हृदय रतन निधि, हमारा हृदय रतन निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। ठीक है ना? तो पास का मतलब पास पास। दया लो, श्रद्धा कह रही है कि तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम मुझसे प्राप्त कर सकते हो। दया मुझसे प्राप्त करो, माया प्राप्त करो, ममता प्राप्त करो। ठीक है ना? मधुरिम लो, अगाध विश्वास, और अगाध विश्वास जिसका कोई अंत न हो, ऐसा विश्वास भी तुम मुझसे प्राप्त कर सकते हो या मुझ पर कर सकते हो। हमारा हृदय रतन निधि। ठीक है ना? रत्नों से भरे सागर रूपी हृदय तुम्हारे लिए खुला है पास। पास मतलब बाहें। तुम्हारे लिए हमारी दोनों बाहें खुली है, मतलब वो इस सृष्टि का विकास करने के लिए मनु को कह रही है। कौन? श्रद्धा कह रही है। और ये इसमें कौन सा अलंकार है? रेखांकित पद में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। किसका कथन है? ये श्रद्धा का है। किससे है? मनु से है। हृदय रूपी रतन कोश कहा गया है। हृदय रूपी रतन कोश। कमाइनी के श्रद्धा सर्ग में अमृत संतान किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया अमृत संतान? अमृत संतान किसे कहा गया? अमृत संतान कहा गया है मनु को। किसको कहा गया है? मनु को जो है अमृत संतान कहा गया है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विफल बिखरे हैं, हो निरूपाय समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। विजयनी मानवता हो जाए। उपयुक्त पद से संबंधित असंगत कथन है। मानव अपार शक्ति का स्रोत है, बिल्कुल सही है। शक्ति के समस्त कण बिखरे हैं, ये भी सही है। श्रद्धा इन समस्त शक्तियों का समन्वय कर सकती है, नहीं। शक्तियों का समन्वय कर सही दिशा में उपयोग करने से मानवता की विजय होगी। शक्तियों का समन्वय कर सही दिशा में उपयोग करने से मानवता की विजय होगी। श्रद्धा की जगह है मनु।
मनु इन समस्त शक्तियों का समन्वय कर सकता है। पूरी पंक्तियों का अर्थ समझ गए होंगे। कौन कह रहा है ये सारी बातें जो है, ये कथन किसका है? ये कथन श्रद्धा का है। किसका है? श्रद्धा का है। किसके लिए है? मनु के लिए है कि हे मनु, तुम शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त है, जो विफल है और जो चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, उनको समन्वय करो, उनको इकट्ठा कर लो, ठीक है ना। और उनको अगर तुम इकट्ठा कर लोगे तो मानवता को विजय प्राप्त होगी। मतलब शक्तियों का समन्वय कर सही दिशा में उपयोग करने से मानवता की विजय होगी। पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण, उन्हें चिंगारी सदृश्य कुचलती रहे खड़ी सानंद। उपयुक्त पद से संबंधित असंगत कथन है। उपयुक्त पद से संबंधित असंगत कथन है। ये अपने पढ़ लेते हैं थोड़ा सा एक बार पद। पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण, उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद। उपयुक्त पद से संबंधित असंगत कथन है। सागर, ज्वालामुखी और ग्रह पुंज कठिनाइयों के प्रतीक है। बिल्कुल सही है। सागर, ज्वालामुखी, ग्रह पुंज जो है कठिनाइयों के प्रतीक है, ठीक है। चिंगारी सदृश में उपमा अलंकार है। चिंगारी सदृश, बिल्कुल सही है, उपमा अलंकार है। यह कथन मनु का है? नहीं, यह कथन किसका है? श्रद्धा का है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल सही है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। कमायनी की भाषा जो है परिनिष्ठित खड़ी बोली है। पटे सागर, ठीक है ना, बिखरे ग्रह पुंज, सागर भी बिखर जाए, ग्रह पुंज भी बिखर जाए, और ज्वालामुखियां हो चूर्ण, ज्वालामुखियां चूर्ण हो जाए, उन्हें चिंगारी सदृश, चिंगारी के समान, सदर्प, अभिमान से युक्त, कुचलती रहे खड़ी सा आनंद, आनंद के साथ कुचलती रहे। कौन? वो जो पीछे आया था, शक्ति जो है, तुम्हारी शक्ति जो है, अंदर की जो शक्ति है जो बिखरी पड़ी है, उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। किसके द्वारा? श्रद्धा के द्वारा, मनु के लिए। मनु को दी गई उपमाओं से संबंधित असंगत कथन है। मनु को दी गई उपमाओं से संबंधित असंगत कथन है। देख लेते हैं। तरंगों से फेंकी मणि एक किसे कहा गया? मनु को कहा गया। बिल्कुल सही है। एक उल्का सा जलता भ्रांत किसे कहा गया? मनु को कहा गया। बिल्कुल सही है। गल नहीं सका जो हिमखंड किसको कहा गया? मनु को कहा गया। बिल्कुल सही है। वसंत का दूत मनु को कहा गया? नहीं, वसंत का दूत जो किसको कहा गया है? वसंत का दूत कमाइनी को कहा गया है, श्रद्धा को कहा गया है। श्रद्धा से संबंधित असंगत कथन है। ये आ चुका है पहले। जयशंकर प्रसाद कृत कमायनी के श्रद्धा सर्ग में अमृत संतान की संज्ञा किसे दी गई है? तो अमृत संतान की संज्ञा मनु को दी गई है। ध्यान लगा लें, ये शायद क्वेश्चन आ चुके हैं, पर मैं स्पीडली आपको रिवाइज करवा देता हूं। कौन तुम संसृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। कमायनी की उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो उपयुक्त पंक्तियां हैं श्रद्धा की है। किसकी है उपयुक्त पंक्तियां? श्रद्धा की है। किससे है? ये मनु से है, ठीक है ना। यहाँ की विशेष बात क्या है? विशेष बात क्या है कि तरंगों से फेंकी हुई मणि के समान किसे माना गया है? मनु को कहा गया है। किसने कहा है? श्रद्धा ने कहा है, ठीक है ना। प्रभा की धारा से, प्रभा मतलब प्रकाश की धारा से अभिषेक कर रहे हो, ठीक है ना, तिलक कर रहे हो। इसके बारे में पहले बता चुका हूं। जगत का सुलझा हुआ रहस्य व चंचल, जगत का सुलझा हुआ रहस्य व चंचल मन का आलस्य में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? तो इसमें है विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार है कि जगत का
सुलझा हुआ रहस्य, रहस्य भी है और सुलझा हुआ भी है, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए विरोधाभास है। चंचल भी है और आलस्य भी है, तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, इसलिए यहां कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। जगत का सुलझा हुआ रहस्य व चंचल मन का आलस्य, जगत का सुलझा हुआ रहस्य व चंचल मन का आलस्य। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, उपयुक्त पद में प्रथम कवि किसे कहा गया है? प्रथम कवि किसे कहा गया है? तो प्रथम कवि वाल्मीकि को कहा गया है। किसको कहा गया है? वाल्मीकि को कहा गया है। यहां का क्या है? सुना यह मनु ने सुना, क्या सुना? मधु गुंजार, ठीक है ना, मधु का गुंजार मतलब भ्रमर का जो गुंजार है वो सुना। अच्छा, मधु का मतलब होता है शहद या मीठा भी कह सकते हैं, गुंजार मतलब आवाज, गुंजन, ठीक है ना। किसके समान? मधुकरी का सा, भ्रमर की सी, भ्रमरी, मधुकरी मतलब भ्रमरी की सी, मधुकर भ्रमर होता है, मधुकरी भ्रमरी का सा जब सा आनंद, आनंद सहित, आनंद सहित, किए मुख नीचा कमल समान, किए मुख नीचा कमल के समान, मुख नीचा कर रखा था। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, ठीक है ना। मधुकरी का सा, इसमें भी उपमा अलंकार है, ठीक है ना। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? प्रथम कवि का, प्रथम कवि किसको कहा गया? यहां प्रथम कवि वाल्मीकि को कहा गया है। किसको कहा गया है? वाल्मीकि को प्रथम कवि कहा गया है। जो सुंदर छंद, वह प्रथम कवि का जो उत्प्रेक्षा अलंकार है यहां, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि मनु जब अपना मुख कमल के समान नीचा किए हुए बैठे थे, मनु जब कमल के समान अपना मुख नीचा किए हुए बैठे थे, तभी उन्होंने शहद के समान मीठी आवाज सुनी, ठीक है ना। आनंद सहित सा आनंद, आनंद सहित शहद के समान मीठी आवाज सुनी, या भ्रमरी की सी, भ्रमरी के समान मीठी आवाज सुनी, भी उसकी आवाज जो थी भ्रमरी जैसी मीठी थी, ठीक है ना। और ऐसा लग रहा था जैसे वाल्मीकि कवि का प्रथम छंद हो। तो ये सारी बातें जो है ये किसके लिए हैं? ये सारी बातें हैं श्रद्धा के लिए। किसके लिए? मनु कह रहे हैं कि श्रद्धा ने जैसे ही कहा ना, पीछे कहा था ना, संस्कृति के बीच कौन तुम, तरंगों से फेंकी मणि के समान, तो तरंगों से फेंकी मणि के समान ऐसा श्रद्धा ने मनु को कहा। और मनु क्या थे उस वक्त? बड़ी ही चिंता में अपने जो है मुख को कमल के समान नीचा किए हुए बैठे थे। तभी उसके कानों में सुना यह मधु गुंजार। तो मनु ने मधु गुंजार, किसका मधु गुंजार सुना था? श्रद्धा का। श्रद्धा के जो बोल थे वो उसको शहद के समान मीठे लगे थे। मधुकरी का सा जब आनंद, मधुकरी भ्रमरी का सा, भ्रमरी की आवाज का सा आनंद मनु को किससे मिला था? श्रद्धा की आवाज से मिला था। किए मुख नीचा कमल समान, कमल के समान मुख नीचा किए कौन बैठा था? तो मनु बैठे थे। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, तो प्रथम कवि किसे कहा गया? वाल्मीकि को कहा गया है। और सुंदर छंद, प्रथम कवि का सुंदर छंद किसे कहा गया है? तो प्रथम कवि का सुंदर छंद श्रद्धा को कहा गया है। प्रथम कवि का सुंदर छंद किसको कहा गया है? श्रद्धा को कहा गया है। और सुना यह मनु ने मधुकरी का सा, मधुकरी का सा जब सानंद, तो यहां उपमा अलंकार है। किया मुख नीचा कमल समान, यहां भी उपमा अलंकार है। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद में उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है ना। श्रद्धा सर्ग में शाल का छोटा पौधा किसे कहा गया है? यह भी देख लो, शायद वहां जो उपमाएं अलग की गई थी उनमें शायद ये नहीं आया था। श्रद्धा सर्ग में शाल का छोटा पौधा किसे कहा गया है? तो श्रद्धा को कहा गया है। किसको कहा गया है? श्रद्धा को कहा गया है। श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण देख लें। श्रद्धा को कहा है क्या? श्रद्धा को कहा है। श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण हुआ है छायावादी पद्धति पर, प्रगतिवादी पद्धति पर, वर्णनात्मक पद्धति पर कोई नहीं, तो छायावादी पद्धति पर। किस पर हुआ है? छायावादी पद्धति पर हुआ है। नीले वस्त्रों में से झलकती श्रद्धा के शरीर की आभा किसके समान लग रही थी? नीले वस्त्रों में से झलकती श्रद्धा के शरीर की आभा किसके समान लग रही थी? लताओं से लिपटे वृक्ष के समान, श्वेत लहरों से युक्त नीले समुद्र के समान, चांदनी से लिपटे बादल के समान। उपयुक्त सभी
चांदनी से लिपटे बादल के समान। किसके समान? चांदनी से लिपटे बादल के समान। श्रद्धा कहाँ की निवासिनी थी? तो गांधार की निवासिनी थी। शुरू में आया था ना, गांधार देश के वृक्ष के, गांधार देश के वस्त्र, कैसे वस्त्र होते हैं? नीले रोएदार। वो किससे बनते हैं? नीली ऊन वाली भेड़ की चमड़ी से बनते हैं। नीली ऊन वाली भेड़ की चमड़ी से बनते हैं नीले रोएदार जो वस्त्र होते हैं। श्रद्धा सर्क के अनुसार किसका मुखमंडल सूर्य के समान लग रहा था? किसका मुखमंडल सूर्य के समान लग रहा था? तो किसका मुखमंडल लग रहा था? श्रद्धा का। श्रद्धा का मुखमंडल सूर्य के समान लग रहा था। और सूर्य भी कौन सा? पश्चिम का सूर्य है। कौन सा सूर्य? पश्चिम का सूर्य है। और पश्चिम का सूर्य इसलिए बताया गया है क्योंकि वो शांत होता है। और क्यों? क्योंकि वो लालिमा लिए होता है। ठीक है ना, इसलिए मुखमंडल को पश्चिम का सूर्य बताया गया है। लालिमा युक्त पश्चिम का सूर्य बताया गया है श्रद्धा के मुख को। या कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग फोड़कर धधक रही हो कांता। कौन सा अलंकार है यहां? तो यहां है संदेह अलंकार है। कौन सा अलंकार है? संदेह। या की आया ना, या की भी क्या है कि नव इंद्र नील, नव इंद्र नील लघु श्रृंग, नव इंद्र नील लघु श्रृंग कि नीला जो छोटा पहाड़, नीले रंग का छोटा पहाड़, फोड़कर धधक रही हो कांता, प्रकाश धधक रहा हो। ठीक है ना, तो भी लग रहा है कि ये क्या है कि उसके कपड़े पहने हुए हैं। या कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग फोड़कर धधक रही हो कांता, भी जैसे वो मतलब उसकी सुंदरता जो थी, ऐसा लग रहा था कि मानो कि लघु छोटे जो है नीले पर्वत को फोड़कर जो है ज्वालामुखी धधक रही हो। ठीक है ना, तो ज्वालामुखी किसे कहा गया है? ज्वालामुखी यहाँ श्रद्धा के मुख को कहा गया है। और नीला पहाड़ जो है वो किसको कहा गया है? उसके नीले वस्त्रों को कहा गया है। श्रद्धा के नीले जो वस्त्र है उनको कहा गया है। यहाँ संदेह अलंकार है, मतलब कि नीले वस्त्रों में उसका मुख है। ये नीले वस्त्र हैं या नीले वस्त्रों से जो दिखाई दे रहा है वो उसका मुख है, वो या वो नीले छोटे पहाड़ में से निकलता हुआ कोई शांत ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी है। तो श्रद्धा के मुख की तुलना जो है शांत ज्वालामुखी से की गई है। उषा की पहली लेखा कांत, माधुरी से भीगी भर मोद, मद भरी जैसे उठे सैलज, भोर की तारक द्युति की गोद। उपयुक्त पद में अलंकार है। उषा की पहली लेखा कांत, माधुरी से भीगी भर मोद, भोर की तारक द्युति। तो कौन सा अलंकार है इसके अंदर? उदाहरण मानवीकरण अलंकार होना चाहिए। एक बार देख लेता हूं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार ही है। क्यों है? क्योंकि यहां उषा का जो है, उषा की किरण का मानवीकरण किया गया है। उषा की किरण का मानवीकरण किया गया है। किसका किया गया है? उषा की पहली लेखा कांत, पहली किरण जो होती है, सुंदर किरण जो होती है, उसका मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहां मानवीकरण अलंकार है। और वैसे यहां पर पहले मैं बता चुका हूं, उषा जो है वो क्या है? श्रद्धा के अधर है। और उसकी जो किरण है वो, उषा की जो किरण है वो उसकी मुस्कान है, श्रद्धा की मुस्कान है। और वो कैसे लग रही है? जैसे माधुरी से भीगी भर मोद, कि जैसे जो सुबह की जो पहली किरण है वो रात भर जैसे तारों की गोद में, तारों की द्युतिक गोद में, तारों की चमक भरी गोद, चमकीले तारों की गोद में जैसे रहकर आई हो। तो यह चमकीले तारे जो है वो किसे कहा गया है? चमकीले तारे जो है वो श्रद्धा के दांतों को कहा गया है। ठीक है ना, तो उसकी मुस्कान जैसे दांतों से निकल रही है, जैसे तारों से सुबह की किरण निकल रही हो।
एक अनसुलझी पहेली किसके जीवन को कहा गया है? एक अनसुलझी पहेली, एक अनसुलझी पहेली किसके? मनु के जीवन को। बिल्कुल सही है, मनु के जीवन को। मनु के जीवन को कहा गया है भाग्यहीन पर्वत कहा गया है, हिमखंड कहा गया है, आकाश का जलता हुआ उल्का पिंड कहा गया है। कौन हो तुम बसंत के दूत, वीरस पतझड़ में अति सुकुमार। अब देखो इस कथन को देखो, इस कथन को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कौन हो तुम बसंत के दूत, कौन हो तुम बसंत के दूत, यह भी पुल्लिंग लग रहा है। वीरस पतझड़ में अति सुकुमार, यह भी पुल्लिंग लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा लग रहा है कि यह किसी पुरुष के लिए आया होगा। उपयुक्त पंक्ति में बसंत का दूत किसे कहा गया था? हम सोचेंगे किसी पुरुष के लिए, पुरुष के लिए तो किसी के लिए, मनु के लिए, लेकिन नहीं, ये ऐसा प्रश्न है जो विरोधाभासी प्रश्न है। ठीक है ना, विरोधाभासी प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर है श्रद्धा। क्या है इसका उत्तर? श्रद्धा है। यहां जो है बसंत का दूत किसको कहा गया है? श्रद्धा को कहा गया है। वीरस पतझड़ में, ठीक है ना, सुकुमार किसे कहा गया है? श्रद्धा को कहा गया है। वीरस पतझड़ में सुकुमार किसको कहा गया है? श्रद्धा को कहा गया है। लगा कहने आगुंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सह विशेष। उपयुक्त पंक्ति में पहले बता चुका हूं आगुंतुक व्यक्ति, यह भी विरोधाभासी प्रश्न है। आगुंतुक व्यक्ति किसे कहा गया? आगुंतुक व्यक्ति किसे कहा गया? तो श्रद्धा को कहा गया है। लगेगा ऐसे जैसे मनु है, यह जरूर याद कर लेना। श्रद्धा सर्ग के अनुसार पुरुष की प्रेरक शक्ति किसे कहा गया है? श्रद्धा सर्ग के अनुसार पुरुष की प्रेरक शक्ति किसे कहा गया है? तो पुरुष की प्रेरक शक्ति नारी को कहा गया है। किसको कहा गया है? नारी को। महाचिति की कितनी लीलाएं होती हैं? बता चुका हूं मैं महाचिति की कितनी लीलाएं होती है। तो महाचिति की 5 लीलाएं होती हैं। कितनी लीलाएं होती है? 5 लीलाएं होती है। महाचिति से संबंधित बताया गया है कि शैव दर्शन जो होते हैं, शैव दर्शन के में 36 तत्व बताए गए हैं। कितने तत्व बताए गए हैं? 36 तत्व बताए गए हैं। पहला तत्व जो है, प्रथम तत्व कौन है? प्रथम तत्व की बात करें तो शिव है। और दूसरा तत्व जो है वो है महाचिति। और महाचिति जो है वो शिव की, महाचिति, महाचिति जो है वो शिव की क्रियात्मक शक्ति है। ये क्या है? शिव की क्रियात्मिका शक्ति है। महाचिति जो है शिव की क्रियात्मिका शक्ति है। और महाचिति की कितनी लीलाएं होती हैं? इसकी 5 लीलाएं होती हैं। कितनी लीलाएं होती हैं? इसकी 5 लीलाएं होती हैं। 5 लीलाएं कौन सी होती हैं? ये आपके सामने है। सृष्टि है, सृष्टि है, संहार है, सृष्टि है, संहार, स्थिति है, संहार है, विलय है, अनुग्रह है। ठीक है ना, ये 5 लीलाएं होती हैं। सृष्टि है, ठीक है, स्थिति, संहार, विलय और अनुग्रह। कमाइनी का मुख्य दर्शन है प्रत्यभिज्ञा दर्शन। कमाइनी का मुख्य दर्शन है प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। और प्रत्यभिज्ञा दर्शन किससे संबंधित है? शैव दर्शन से संबंधित है। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। लगे कहने मनु सहित विश्वास, मधुर मारुत से, मारुत क्या होती है? हवा से ये उच्छ्वास। जो आपके उच्छ्वास है, मतलब आपके जो श्वास है वो मतलब बहुत ही मधुर, ठीक है ना, हवा के समान लग रहे हैं। तो उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, मधुर मारुत से लगे कहने मनु सहित विश्वास, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। तो क्या होएगा? उदाहरण अलंकार होना चाहिए मेरे अंदाजे से। उपमा अलंकार है। अच्छा, मधुर मारुत से ये, सॉरी, मधुर मारुत मतलब मधुर मारुत हवा के समान। ठीक है, हाँ, उदाहरण अलंकार में तो वो आते हैं, क्या वो वाचक शब्द आते हैं, सॉरी। अधिक उत्साह तरंग आबाद, अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते मानस में सविलास। उपयुक्त पद में अलंकार है। उपयुक्त पद में अधिक उत्साह तरंग आबाद, उत्साह रूपी तरंगे, रूपक अलंकार है। उत्साह रूपी तरंगे आबाद उठाते मानस में सविलास, की मन में सविलास तरंगे उठाते हो। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। उपयुक्त कथन किसका है? तो श्रद्धा का है। उपयुक्त कथन किसका है? श्रद्धा का है।
युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चिन्ह चली गंभीर, उपयुक्त पद में अलंकार है। युगों की चट्टानों पर, युगों की चट्टानों पर, युगों की चट्टानों पर सृष्टि, युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चिन्ह चली गंभीर, उपयुक्त पद में अलंकार है। तो उपयुक्त पद में क्या है? मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि सृष्टि का यहां मानवीकरण किया गया है। तो युगों की चट्टानों पर, तो जो चट्टान है, चट्टान किसे कहा गया? युगों को, ठीक है ना, युगों को क्या कहा गया है? चट्टान कहा गया है, ठीक है ना। और डाल पद चिन्ह, पद चिन्ह किसे कहा गया है? पद चिन्ह जो इतिहास में शेष रह जाता है, ठीक है ना, जो इतिहास रह जाता है, जो इतिहास में रह जाता है उसे पद चिन्ह कहते हैं। कहने का मतलब ये सृष्टि जो है युगों युगों से अपने पद चिन्ह छोड़ती हुई गंभीर रूप से चली जा रही है। कहने का मतलब ये है कि आज तक जो भी संसार में, इस युग के अंदर हम युगों से जानते हैं कि इस संसार में, मतलब इस पृथ्वी पर क्या कुछ हुआ है, या इस भूमंडल में पूरे में क्या बोलते हैं इसको, जिसका पृथ्वी भी एक हिस्सा है, ठीक है ना, उसमें क्या कुछ हुआ है, ये सब चिन्हित है। मतलब इनके जो युग बीते हैं, उन युगों को, जैसे पर्वतों पर जो पैर के निशान रह जाते हैं, वैसे ही उस पर जो कुछ बीता है उसके निशान रह गए। युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चिन्ह चली गंभीर, उपयुक्त पद में अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। बैटरी डाउन हो गई थी तो बैटरी चेंज की है, अब कुछ आगे पीछे हुआ है तो भैया अपने हिसाब से देख लेना थोड़ा। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। उपयुक्त पद में कमाइनी किस सर्ग से लिया गया है? तो श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। और उपयुक्त पद किसका है? श्रद्धा का है। कमाइनी की भाषा है शुद्ध परिनिष्ठित खड़ी बोली है। कमाइनी की भाषा कौन सी है? शुद्ध परिनिष्ठित खड़ी बोली है। जयशंकर प्रसाद नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो मेरे अंदाजे से आचार्य नंदुलारे वाजपेयी होना चाहिए। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, बिल्कुल सही है, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी है। जयशंकर प्रसाद पुस्तक, जयशंकर प्रसाद पुस्तक में समीक्षा निबंधों का संकलन है। जयशंकर प्रसाद पुस्तक में समीक्षा निबंधों का संकलन है। कमाइनी की दार्शनिक पृष्ठभूमि निबंध के रचनाकार कौन है? कमाइनी की दार्शनिक पृष्ठभूमि, यह निबंध है कि कमाइनी की दार्शनिक पृष्ठभूमि, कमाइनी की दार्शनिक पृष्ठभूमि निबंध के रचनाकार कौन है? कौन है भैया? रामविलास शर्मा है क्या? डॉक्टर नगेंद्र है, ध्यान लगा लेना, ठीक है ना, याद रख लेना, मैं भी याद रखूंगा। कमाइनी की दार्शनिक पृष्ठभूमि, कमाइनी की दार्शनिक पृष्ठभूमि निबंध, कमाइनी की दार्शनिक पृष्ठभूमि निबंध के रचनाकार कौन है? तो कौन है रचनाकार इसके? डॉक्टर नगेंद्र है। कौन है? डॉक्टर नगेंद्र है। कमाइनी को असफल कृति किसने माना है? कमाइनी को असफल कृति, क्या कहें? कमाइनी को असफल कृति किसने माना है? कमाइनी को असफल कृति किसने माना है? असफल कृति किसने माना है? तो देख सकते हैं कौन है? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने, इंद्रनाथ मदान ने, याद रख लेना, इंद्रनाथ मदान ने इसे असफल कृति माना है। कमाइनी को मानव चेतना का महाकाव्य किसने कहा है? कमाइनी को मानव चेतना का महाकाव्य, क्या? मानव चेतना का महाकाव्य, मानव चेतना का महाकाव्य किसने कहा है? तो मानव चेतना का महाकाव्य, मानव चेतना का महाकाव्य डॉक्टर नगेंद्र होना चाहिए, देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने मानव चेतना का महाकाव्य किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, बिल्कुल सही है। कमाइनी के अध्ययन की सीमाएं समीक्षा ग्रंथ के रचनाकार है। कमाइनी के अध्ययन की समस्याएं, कमाइनी के अध्ययन की सीमाएं, कमाइनी के अध्ययन की सीमाएं समीक्षा ग्रंथ है। और इसके रचनाकार कौन है? कमाइनी के अध्ययन की सीमाएं, कमाइनी के अध्ययन की सीमाएं कौन है? देख लेते हैं, डॉक्टर नगेंद्र है। कमाइनी के अध्ययन की सीमाएं भी डॉक्टर नगेंद्र का है। और कमाइनी को मानव चेतना का महाकाव्य भी डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। और कमाइनी के अध्ययन की सीमाएं, कमाइनी के अध्ययन की सीमाएं भी किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है।
और कमाइनी के अध्ययन की, अच्छा ठीक है, कमाइनी को कभी संभाल नहीं पाया है, उसमें एक लड़खड़ाहट है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखें, कमाइनी को कभी संभाल नहीं पाया है, उसमें एक लड़खड़ाहट है। यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का। तो कोई बात नहीं, ये तो एक ही जैसी बात है, याद रह जाएगा मैं, क्योंकि क्या है कथन? कथन ये है कि कमाइनी को कभी संभाल नहीं पाया है, उसमें एक लड़खड़ाहट है। तो किसका कथन है ये कथन है इंद्रनाथ मदान का। और इसी इंद्रनाथ मदान ने कमाइनी को असफल कृति भी कहा है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने कमाइनी को असफल कृति भी कहा है। कमाइनी का काव्य रूप क्या है? कमाइनी का काव्य रूप क्या है? तो कमाइनी का काव्य रूप है महाकाव्य। क्या है कमाइनी का काव्य रूप? महाकाव्य है। साधारण सा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। जयराम जी की, ठीक है। तो हो गया है हमारा श्रद्धा सर्ग पूरा, और मुझे 100 में से 100% उम्मीद है कि इससे बाहर क्वेश्चंस जाने वाला नहीं है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी संकुल मार्गदर्शन नाम से ऐप भी है, टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें और ऐप जरूर अपलोड कर लें या डाउनलोड कर लें। उसमें आपको जो फ्री नोट्स नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, वहाँ अब तक जितनी भी करवा चुका हूँ वो सारी मैंने अपलोड करवा दी है। उसके अंदर वहाँ फ्री पड़ी है PDF, ठीक है ना। और उसके बाद ये भी मैं वहीं करवा दूंगा, तो आप रीडिंग मार सकते हैं भविष्य में जब मर्जी, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।